हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। आज के दिन को एक महत्वपूर्ण जीवन माना जाए और रात्रि को मरणोत्तर जीवन में मिलने वाला विश्राम, अर्थात 24 घंटे की अवधि में ही एक जन्म और मरण का चक्र पूरा समझा जाए। दूसरे दिन को इसी जन्म मरण चक्र का दूसरा अध्याय समझा जाए। इस प्रकार हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, एक दिवसीय जन्म पूरा करते रहा जाए। लंबा जीवन यदि 70 वर्ष का जीवन है तो उतने ही अवधि में जन्म पूरे करने की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला बनाकर चला जाए। मनुष्य जीवन एक असाधारण सौभाग्य है। इसे विशेष उद्देश्य के लिए मिली हुई ईश्वरीय अमानत ही माना जाना चाहिए। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, वह सभी उसके पुत्र हैं। न्याय के दृष्टि से सभी को समान अनुदान मिलना चाहिए, वही सबको मिला भी है। निर्वाह के लिए जितना आवश्यक था सभी को मिला है, मनुष्य को अतिरिक्त मिला है। यह ऐसी ही अमानत है जैसे बैंक के खजांची के पास, फौजी सेनापति के पास, अधिकारी, मिनिस्टर आदि के पास विभिन्न प्रकार की साधन सामग्री सुरक्षित रहती है। इनका प्रयोग वे निजी प्रयोजनों में नहीं वरन निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ही करते हैं। मनुष्य की शरीर यात्रा के अतिरिक्त बच रहने वाली प्रचुर योग्यता लोभ मोह की वासना तृष्णा की पूर्ति के लिए नहीं वरन इसलिए मिली है कि ईश्वर के इस विश्वोद्यान को अधिक सुरम्य, सुविकसित, समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने के लिए सुयोग्य माली की भूमिका निभाई जानी चाहिए। प्रातः जागरण के साथ यह विश्वास करके उठना चाहिए कि हम भगवान के सैनिक हैं। उसने हमें महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप कर भेजा है, जो उसके अनुरूप साधन सामर्थ्य भी दी है। सैनिक को सेनापति किसी मोर्चे पर खाली हाथ नहीं भेजता। विश्वास करना चाहिए कि संसार में जो भी परिस्थितियां सामने आने वाली हैं, उनसे निपटने योग्य शक्तियां, प्रवृत्तियां भी हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अपने चिंतन को बल देने के लिए हमें ऐसे चरित्र बहुतायत में मिल सकते हैं यदि हम चिंतन मनन की दृष्टिकोण को बदल दें। निद्रा और मित्र में लगभग समानता ही होती है। दोनों में शरीर और मित्र निश्चित हो जाते हैं। इन घड़ियों में सोचा जाए कि मृत्यु आ गई। एक दिन जीवन का आरंभ काल प्रातः काल हुआ था, अंतकाल सोते समय आ पहुंचा है। मृत्यु के समय सारे साधनों और संबंधियों को यही छोड़कर जाना पड़ता है। इसमें विवस्था दुख मानना मूर्खता है और स्वेच्छा से शांतिपूर्वक त्याग करना बुद्धिमत्ता है। मूर्ख मरने में बेतरह डरते और जाते समय रोते कलपते हैं। स्वर्ग सुयोग को गवा देने पर सिर धुन धुन कर पछताते हैं, किंतु बुद्धिमानों को हंसते हंसाते विदाई समारोह मनाना चाहिए। बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपने को मालिक न मानकर माली समझा जाए। ऐसे वैरागी की सन्यासी की मनः स्थिति को प्राप्त करके यह सोचना चाहिए कि अपने कहलाने वाले समस्त साधनों को ईश्वर अर्पण कर दिया गया है। वस्तुतः थे भी उसी के, अपने को खाली हाथ ही जाना है। वैभव परिवार ईश्वर का था, उसी का रहेगा। मृत्यु की कल्पना के साथ साथ मृत्यु के बाद अपने शरीर की क्या गति होती है, इसकी कल्पना मित्र बनाना भी वैराग्य भावना की पुष्टि के लिए बड़ा उपयोगी है। शरीर में अब कुछ नहीं रहा। जिन इंद्रियों को हम बड़ा प्रबल मानते थे वे स्वयं कुछ नहीं है। चेतना के हटते ही उनकी अनुभूतियां समाप्त हो गई हैं। अब जलना कटना सब बराबर है। यह दृश्य मन में इंद्रियों एवं मन को संतुष्ट करने की अपेक्षा आत्मिक उत्कर्ष को महत्व देने का संस्कार दृढ़ होता है। शरीर को जलते नष्ट होते देखने से शरीर के प्रति मोह सहज ही समाप्त होता जाता है। साधक शरीर से भिन्न अपने को दृष्टा रूप में अनुभव करने लगता है, अस्तु अपने मूल स्वरूप के संबंध में धारणा परिपक्व होती रहती है।
सामान्य मान्यता यह है कि नींद के समय मनुष्य अचेत रहता है, किंतु वास्तव में उस समय मस्तिष्क का केवल एक छोटा सा भाग ही विश्राम करता है। मस्तिष्क एवं शरीर की अंगत क्रियाएं जागृत अवस्था की ही तरह बल्कि उससे भी अधिक प्रखरता से चालू ही रहती हैं। मनुष्य की स्मृति बड़ी ही विलक्षण है। वह ना जाने कब कब की क्या क्या बातें याद रखता है, पर जीवन के दो प्रमुख तथ्यों को जिस बुरी तरह भूल जाता है उस पर आश्चर्य होता है। ना तो उसे जीवन का आरंभ महत्व स्वरूप उद्देश्य याद रहता है और न अंतः मरण ही स्मरण रहता है। केवल मध्यवर्ती गतिशीलता ही सब कुछ बनी रहती है। कहाँ से आना हुआ, कहाँ जाना हुआ, इस तत्व को भुलाकर कोई यात्री यदि कहीं चलता ही चला जाए तो उसका श्रम निरर्थक जाएगा और व्यर्थ की थकान तथा परेशानी सर पर लदेगी। ऐसे ही दुर्गति हम सब की होती है। जो लाभ मिलना चाहिए था, जो देश साधना चाहिए था, वह नहीं हो पाता। उल्टे पाप की गठरी, ईश्वर की नाराजगी, अंतरात्मा की प्रताड़ना सब साथ लेकर इस संसार से विदा होता है। यदि जीवन का आरंभ और उसके अंत को भली प्रकार ध्यान में रखा जा सके तो मध्यवर्ती गतिविधियों को संयोजित रखने में भी कठिनाई ना पड़ेगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रातः काल नए जन्म का आरंभ और सायंकाल जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति का दृश्य सामने प्रस्तुत कर सके तो विवेकशीलता भी हमें वहीं ले पहुंचेगी जहां मनुष्य को धन्य बनाने का अवसर प्राप्त होता है।